नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। एक ऐसा धर्म जो लगभग 2600 वर्षों पहले शुरू होता है और जिसमें क्षमता थी व्यक्ति के जीवन को बदलने की। एक ऐसा धर्म जो अपने संस्थापक की शिक्षाओं और अनुभव पर आधारित था। अगर हम किसी धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि दो तीन बातों को जानें। सबसे पहले उस धर्म के सिद्धांत क्या हैं, इसके बाद उस धर्म का सार क्या है और अंततः उस धर्म का लक्ष्य क्या है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत है दुख और उसका उन्मूलन। इसका सार है ज्ञान की प्राप्ति और इसका लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। भगवान बुद्ध ने कहा था कि सर्वम दुखम दुखम, संसार में सब दुख ही दुख है। अगर हम कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस सफलता को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो रास्ता दुखों से भरा हुआ है। और जब वो सफलता हमें प्राप्त हो जाती है तो उसको बनाए रखने के लिए हमें लगातार प्रयास करने होते हैं और जो प्रयास होता है वो दुखों से भरपूर होता है। और कोई भी सफलता अंततः नष्ट हो ही जाती है और जब वो नष्ट होती है तो उसका नष्ट होना कष्टदायक होता है, दुखपूर्ण होता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने हमें सुझाया है कि हमें दुखों से बचाव के लिए ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने हमें न तो ज्यादा सांसारिक सुखों में लिप्त रहने के लिए कहा है और न ही अत्यधिक मात्रा में कठोर तपस्या करने के लिए कहा है। उन्होंने हमें आत्मभोग और आत्मत्याग दोनों का मध्यम मार्ग सुझाया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप सही आजीविका, सही दृश्य, सही इरादा, सही भाषण, सही एकाग्रता, इन सब का पालन करते हुए ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो तो हमारा लक्ष्य होगा निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष अर्थात जीवन और मृत्यु से मुक्त हो जाना, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। अधिकतर धर्मों का मानना है कि व्यक्ति को पृथ्वी पर सजा यानी पनिशमेंट देकर भेजा गया है और ये पनिशमेंट खत्म होने के बाद उसे वापस उसी लोक में जाना है। जब तक पनिशमेंट यानी सजा खत्म नहीं होगी तब तक हमें जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे रहना है। इस चक्र से निकलने के लिए व्यक्ति मोक्ष के प्रयास करता है और मोक्ष प्राप्ति के बाद उस चक्र से निकल पाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मोक्ष कोई स्थिति नहीं है, बल्कि मोक्ष कोई स्थान नहीं है, बल्कि मोक्ष एक अनुभव है जो हमें इसी जीवन में लेना है और इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई? बौद्ध धर्म लगभग 2600 वर्षों पहले शुरू होता है और इनके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनके पिता शाक्य गण के राजा थे। इनकी माता जो थी वो कलिय वंश की कन्या थी। इनका विवाह जो हुआ था
यशोधरा के साथ हुआ था। इनके बेटे का नाम राहुल था। जन्म के 7वें दिन बुद्ध की माता की मृत्यु हो गई थी और इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली मां प्रजापति गोमती ने किया था। सौतेली मां, कहीं कहीं मौसी भी मिलता है। किसने किया था? प्रजापति गोमती। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की आयु में। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ भ्रमण पर निकले और भ्रमण पर जब वो निकले तो उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा और इन्हें देखने के बाद उनका वो सांसारिक दुखों से व्यथित हो गए और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया। और गृह त्याग करना उनका महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। भगवान बुद्ध का गृह त्याग बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग। गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। भगवान बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग कर दिया, इसके बाद वो वैशाली बिहार पहुंचे और वहां अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किसकी? सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में उन्हें बिहार के गया में 35 वर्ष की आयु में स्थान गया बिहार, वृक्ष पीपल, नदी निरंजना या फल्गु, दिन वैशाखी पूर्णिमा। बिहार के गया में निरंजना नदी के तट पर वैशाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ बनारस उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए हैं, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती 463 ईस्वी में 463 ईस्वी में ईसा पूर्व में 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। ये मान्यता है कि 80 वर्ष की आयु में शुकर मांस खाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भगवान बुद्ध की भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा भगवान बुद्ध की कही जाती है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा भगवान बुद्ध की है। बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियों का निर्माण जो है वो गांधार कला शैली में किया गया है। सबसे ज्यादा मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली में। और पहली मूर्ति का जो निर्माण किया गया वो मथुरा कला शैली में किया गया है। मथुरा कला शैली। इसके बाद हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को आत्मज्ञान और आत्मत्याग दोनों के मध्य की स्थिति, दोनों के ही बीच की स्थिति का पालन करने के लिए कहा था। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों से अत्यधिक मात्रा में सांसारिक सुखों में न तो लिप्त रहने के लिए कहा था और न ही कठोर तपस्या करने के लिए कहा था, बल्कि उन्होंने अपने अनुयायियों को एक मध्यम मार्ग सुझाया था। भगवान बुद्ध का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है, जो कि बौद्ध धर्म के व्यक्तिवादी घटक को बल देता है। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म का सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या है। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों से आत्मत्याग, आत्मभोग और आत्मत्याग दोनों ही स्थितियों से बचने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि न तो हमें अत्यधिक मात्रा में सांसारिक सुखों में लिप्त होना है और न ही कठोर तपस्या करनी है, बल्कि उन्होंने इसके लिए एक मध्यम मार्ग सुझाया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है, जो कि बौद्ध धर्म के व्यक्तिवादी घटक पर बल देता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की जो अवधारणा है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में निहित हैं। 4 आर्य सत्य की अगर हम बात करें, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। पहला है दुख संसार का सार है। हर दुख का एक कारण होता है। कारण होता है। दुख का अंत किया जा सकता है। और चौथी बात है, इसका अंत किया जाएगा अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से।
अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग जिनके माध्यम से हम इन दुखों का नाश कर सकते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? अष्टांगिक मार्ग है सही दृश्य, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्यवाही, सही आजीविका, सही सचेतनता, सही प्रयास, सही एकाग्रता। ये अष्टांगिक मार्ग हैं जो व्यक्ति के आचरण, ध्यान और व्यवहार इन सब के लिए बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में एक पंचशील सिद्धांत दिया गया है जिसको करने के लिए मनाही की गई है। ये पंचशील सिद्धांत जो है मठवासियों और गृहस्थ लोगों के लिए दिया गया है। ये पंचशील सिद्धांत कौन सा है? पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है यौन उत्पीड़न, चौथा है झूठ ना बोलना और बातें ना बनाना, और पांचवा है मादक पदार्थों का सेवन ना करना। इन 5 सिद्धांतों को, पंचशील सिद्धांतों को बौद्ध धर्म में करने की मनाही की गई है। इसके अलावा अगर हम बौद्ध धर्म के ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों में बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ, बौद्ध धर्म के मुख्य रूप से 3 ग्रंथ हैं, जिनमें ग्रंथ कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। 483 ईसा पूर्व में जब पहली बौद्ध संगीतगी जब हुई और 483 ईसा पूर्व में भगवान की बुद्ध की शिक्षाओं और उनके अनुभवों का पुनरावलोकन और प्रमाणीकरण किया गया, जिनमें उन शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया और विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक 3 प्रमुख पिटक बने। विनय पिटक है जिसमें मठवासियों और गृहस्थ लोगों के लिए आचरण और व्यवहार के नियम बनाए गए हैं। मठवासियों प्लस गृहस्थ लोगों के लिए आचरण के नियम। सूत्र पिटक है जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के सबसे नजदीक है। बुद्ध की शिक्षाओं के सबसे नजदीक। और अभिधम्म पिटक है जिसमें मठवासियों के गतिविधियों का दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। गतिविधियों का दार्शनिक विश्लेषण।
ये इनके मुख्य शिक्षाओं पर आधारित है, मुख्य इनके ग्रंथ है। इसके अलावा अगर इनके मुख्य ग्रंथ को देखा जाए तो दीपवंश, मिलिंद, पन्हा, ये सब बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथ हैं। इसके अलावा आता है बौद्ध धर्म के प्रमुख परिषदें। जो बौद्ध धर्म में जो प्रमुख परिषदें जो बनी, वो परिषदें कौन कौन सी थी? बौद्ध परिषदें, प्रारंभ में इन बौद्ध परिषदों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन बौद्ध परिषदों में सांप्रदायिक संघर्ष हुए और संघर्ष के बाद ये धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, जिनमें महायान और हीनयान संप्रदाय बने। और अभी तक मुख्य रूप से 4 ही परिषदों का आयोजन किया गया है। सबसे पहले परिषद का आयोजन किया गया 483 ईसा पूर्व में। इस परिषद का आयोजन राजगृह में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो भिक्षु महाकश्यप थे। और ये जो कराया गया था, ये अजात शत्रु के शासनकाल में कराया गया था। इसके बाद जो दूसरी बौद्ध परिषदी हुई वो 383 ईसा पूर्व में हुई। ये जो हुई ये वैशाली में हुई। इसके जो अध्यक्ष बने वो सबकामी बने। और ये किसके शासन में हुए थे? राजा कालासेक के शासनकाल में। इसके बाद जो तीसरी बौद्ध परिषदी हुई उसका आयोजन हुआ 250 ईसा पूर्व में। इस परिषदी का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष बने ये जो हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे मोगीपुत्र तिस। और चौथी जो बौद्ध परिषदी हुई वो 72 ईस्वी में हुई। ये कुंडलवन कश्मीर में हुई। और इसके जो अध्यक्ष बने वो विसुमित्र बने, विसुमित्र। और ये कनिष्क के शासनकाल में हुए। ये मुख्यतः 4 बौद्ध परिषदों का आयोजन हुआ था। इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्राचीन भारत में कैसे हुआ? प्राचीन भारत में कैसे हुआ? भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों में 2 प्रकार के शिष्य रखे थे, जिनमें एक भिक्षु थे और एक उपासक थे। भिक्षु और दूसरा उपासक। भिक्षु जो थे वो मठ में रहते थे और उपासक जो थे वो गृहस्थ जीवन जीते थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना रखा था। इन भिक्षुओं के द्वारा भगवान बुद्ध ने एक संघ का निर्माण करवाया ताकि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार हो सके। और इन भिक्षुओं ने अपने संघ में बौद्ध धर्म का प्रचार उत्तर भारत में किया और भगवान बुद्ध के रहते ही इस बौद्ध धर्म का बहुत ऊंचे स्तर पर प्रचार हुआ। ये इन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे, जो शिक्षाएं दी थी, वो मुख्य रूप से मौखिक रूप से दी थी।
इन भिक्षुओं ने और इन संघ के लोगों ने उन्हें कंठस्थ कर लिया, और कंठस्थ करने के बाद हर एक पर्व के मौके पे, त्योहार के मौके पे या विशेष अवसरों पर उनका पठन पाठन करने लगे। उसके बाद जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद ये देश भर में घूमने लगे और घूम के भ्रमण करते रहे और धर्म का प्रचार करते रहे। इसके बावजूद भी लगभग 200 वर्षों तक बौद्ध धर्म अपने समकक्षी धर्मों की तुलना में उतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना बाकी धर्म थे। सम्राट अशोक के आने के बाद सम्राट अशोक ने जब कलिंग विजय की और कलिंग विजय में उन्होंने नरसंहार को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा, और उस समय उन्होंने विश्व विजय की नीति को त्याग कर धम्म विजय की नीति को अपनाया और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपने मिशनरियों को कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इन सब जगहों पर भेजा, और उन सब मिशनरियों ने इस धर्म का प्रचार किया, और देखते ही देखते अशोक के प्रयासों से एक क्षेत्रीय स्थानीय धर्म वैश्विक धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म के मुख्य संप्रदाय। बौद्ध धर्म के मुख्य संप्रदाय, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे मुख्य रूप से। एक था महायान संप्रदाय और दूसरा है हीनयान संप्रदाय। महायान संप्रदाय का अर्थ है महान वाहन, महान वाहन या उत्कृष्ट मार्ग, और हीनयान संप्रदाय का अर्थ है लघु वाहन या निम्न मार्ग। महायान संप्रदाय जो है ये नवीन विचारों वाला संप्रदाय था, नवीन विचारों वाला संप्रदाय था। इस संप्रदाय का मानना था कि हमें समय के अनुसार बौद्ध धर्म में परिवर्तन करते रहना चाहिए। ये संप्रदाय भगवान बुद्ध की ईश्वरीय रूप की पूजा करता था, बुद्ध की ईश्वरीय रूप की पूजा करते थे। ये संप्रदाय भगवान मूर्ति पूजा भी करता था, मूर्ति पूजा करते थे। ये संप्रदाय जो है मुख्य रूप से चीन, तिब्बत, कोरिया और जापान में फैला। इस संप्रदाय का प्रमुख जो ग्रंथ है वो प्रज्ञा परमिता है, प्रज्ञा परमिता। इन्होंने अपने जो भाषा है वो भाषा संस्कृत को अपना रखा है। वहीं जो हीनयान संप्रदाय है वो बहुत ही रूढ़िवादी संप्रदाय है। इसका मानना है कि हमें भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म का ज्यों का त्यों पालन करना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहिए, ज्यों का त्यों पालन करना है। इस संप्रदाय का जो भाषा है, इसकी भाषा पाली है। पाली वही भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध ने लगभग अपने सारे उपदेश दिए हैं, जो जनसाधारण की भाषा थी। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा को इसीलिए मतलब चुना क्योंकि वो जनसाधारण की भाषा थी। उस भाषा में
व्यक्ति आसानी से सब कुछ समझ जाता था। इस धर्म का जो ध्यान या साधना का जो ढंग है उसका है ध्यान करना। ध्यान मुख्य साधना पद्धति है। इस संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान। इसके अलावा कुछ और संप्रदाय हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। जैसे एक है थेरवाद संप्रदाय। थेरवाद संप्रदाय, थेरवाद संप्रदाय यह हीनयानी संप्रदाय है। हीनयानी संप्रदाय है मतलब ये भगवान बुद्ध के ज्यों के त्यों मतलब सेम वैसे धर्म को सेम उसी तरह से मानते हैं। ये बुद्ध की अभी तक की बुद्ध की शिक्षाओं के सबसे नजदीक वाले संप्रदाय है। बुद्ध की शिक्षाओं के सबसे नजदीक हैं। ये अभी तक प्राप्त सभी बौद्ध धर्मों में सबसे पुरानी शाखा है। बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन शाखा है। इस धर्म की शुरुआत जो हुई, इस धर्म की शुरुआत श्रीलंका में हुई। श्रीलंका में हुई और बाद में ये कंबोडिया, लाओस, म्यांमार इन सब जगहों में फैल गया। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार या बर्मा, लाओस इन सब जगहों में फैल गया। इसके बाद आता है एक वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान संप्रदाय इस संप्रदाय का उदय भारत में 900 ईस्वी के आसपास हुआ। इसे तांत्रिक बौद्ध संप्रदाय भी कहते हैं। संप्रदाय भी कहा जाता है। ये जो संप्रदाय है ये बहुत ही गूढ़ विश्वासों और जटिल अनुष्ठानों पर आधारित संप्रदाय है। गूढ़ विश्वासों और जटिल अनुष्ठानों पर आधारित संप्रदाय है। इसके बाद आता है एक जैन। जैन दरअसल एक स्कूल है जो एक बौद्ध स्कूल है। ये एक बौद्ध स्कूल है जो चीनी बौद्धों द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1862 में तांग साम्राज्य के दौरान। ये इसके अन्य संप्रदाय हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में सहयोग क्या है।
बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में सहयोग। बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में जो सहयोग है, उनमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अहिंसा की जो अवधारणा है ये हमने बौद्ध धर्म से स्वीकार की है और बाद में हमने इसे भारत के पोषक मूल्यों में शामिल किया है, पोषित मूल्यों में शामिल किया है अहिंसा की अवधारणा। दूसरा, कला के क्षेत्र में सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, गया का स्तूप, ये बौद्ध कला के मतलब बहुत ही प्रसिद्ध कलात्मक चिन्ह है। सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप और गया का स्तूप, ये बौद्ध कला का सबसे अनूठी पहचान माने जाते हैं। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म का जो योगदान है भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सब विश्वविद्यालय में आवास के साथ साथ शिक्षा का जो तरीका है वो बौद्ध धर्म की ही देन है। में आवासीय शिक्षा ने भारतीय शिक्षण व्यवस्था में सहयोग किया। इसके बाद चौथी जो चीज है वो भाषाओं के स्तर पर पाली भाषा और अन्य भाषाओं का इस धर्म की वजह से काफी उत्थान हुआ। पाली एवं अन्य भाषाओं में विकास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन कौन से बौद्ध स्थलों को शामिल किया गया है। इसी में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल बौद्ध स्थल पहला है सांची का स्तूप, दूसरा है अजंता की गुफाएं, तीसरा है बोध गया और चौथा है नालंदा पुरातात्विक क्षेत्र। ये चारों चीजें हैं। जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, बोध गया का वो परिसर बिहार में है और नालंदा पुरातात्विक क्षेत्र जो है वो नालंदा बिहार में है।